नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब जो रूट्स निकल कर आता है, जो वैल्यू आता है वो किस किस टाइप का आता है, ठीक है। रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा कि इमेजिनरी आएगा, नहीं रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा, ये इमेजिनरी नंबर है। तो वही मैंने आपको बिना निकाले केवल ऐसे नॉर्मल तरीके से कैसे पता चल जाएगा, वो तरीका आपको सीखना है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। चलिए तो एक जनरल इक्वेशन मान लेते हैं पहले, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तो ले लेते हैं। क्या जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज निकालना होता है, इसको हम लोग कहते हैं डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट उसको हम लोग कहते हैं डी से। इसका वैल्यू होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट, नहीं तो जो आप पढ़े हैं एक्स का वैल्यू ये वाला, नहीं सीधे चार से माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हम लोग माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी बाई 2, नहीं पहले डी निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, नहीं और यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा आपका, ठीक है। या तो ऐसे करिए या तो आप डायरेक्ट जो सीखे हैं वैसे कर लीजिए, दोनों ही सेम है, नहीं। अब डी के वैल्यू से हम लोग कैसे निकलेंगे, डी हो गई ये, देखिए भाई अगर डी का वैल्यू, यही से हम लोग सारा खेल शुरू करेंगे। अगर डी का वैल्यू निगेटिव आ गया, अगर डी का वैल्यू निगेटिव आता है एक्स का वैल्यू क्या आएगा, पूरा इमेजिनरी नंबर बन जाएगा ये वाला। ये डी है मान -3 आ गया डी वाला, नहीं तो रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ गया तो क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया, नहीं तो पहला केस यहां से बना आपका, ठीक है। कि पहला केस क्या बनेगा, इफ डी का वैल्यू निकाल रहे हैं आप और वो छोटा आ जा रहा है 0 से, ये क्या बता रहा है, इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट, ठीक है पहला बात। दूसरा, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, क्या रहा है 0 से बड़ा आएगा, ठीक है ना। यहां से ये 0 से बड़ा आ गया तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा यहाँ से, बोलो भाई 0 से ये बढ़ाएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होगा, ये वाला आएगा। तो दो अलग अलग वैल्यू आएगा यहाँ से, देखिए माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, बोलो भाई आएगा ना दो वैल्यू। और दोनों वैल्यू इसको वैल्यू इसको रियल कह सकते हैं, रियल वैल्यू इसको रियल बने, तो इसके जो रूट्स आएगा वो क्या आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग आएगा दोनों, ठीक है दोनों अलग अलग है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट जब बोलेगा तो डी ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन लगाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया रियल आएगा, मतलब इमेजिनरी नहीं आएगा, रियल आएगा एंड डिस्टिंक्ट आएगा, मतलब अलग अलग आएगा, ठीक है। अब देखो इधर, इफ मान लो डी का वैल्यू 0 के बराबर आ गया, डी का वैल्यू 0 के बराबर आ गया ये वाला, ठीक है ना। ये 0 हो गया नहीं ये वाला, देखो भाई इधर ये अगर 0 हो गया नहीं तो वैल्यू यहाँ -b/2 है, यहाँ भी कितना -b/2 है, मतलब एक ही वैल्यू आएगा, आएगा मतलब रियल एंड इक्वल कह सकते हो उसको, नहीं दो आया लेकिन दोनों क्या है, बराबर है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि रियल आया एंड इक्वल आया, बराबर आया, ठीक है। तो डी का वैल्यू 0 आ रहा था तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है ना, रियल आ रहा है और बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा आपको, रियल एंड इक्वल, ये सब क्या है, रूट्स है, नहीं रूट्स कहिए या फिर जीरोस कहिए, वो सब है, ठीक है। अब चलिए चौथा बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, कि इफ डी का वैल्यू, देखो इधर थोड़ा सा अभी दोनों को कंबाइन करते हैं, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे लगाएंगे कब, जब केवल केवल रियल रूट का बात होगा, ठीक है रियल रूट्स का बात होगा, नहीं देखिए भाई रियल इसमें भी आ रहा है और रियल इसमें भी आ रहा है, नहीं तो दोनों को मिला देंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन वाला भी केस आ जाएगा और इक्वल टू वाला भी केस आ जाएगा।
दोनों ही केस में क्या होगा आपका, रियल रूट्स आएगा नहीं। लेकिन रियल एंड डिस्टिंक्ट कहेगा तब ये नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें इक्वल आ जाएगा। इक्वल टू वाला भी अगर होल्ड कर गया तो इक्वल भी आ सकता है, तो गड़बड़ हो जाएगा। या फिर दोनों क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए, दोनों अलग अलग के आपको इक्वल टू नहीं लगाएंगे। इक्वल टू लगाएंगे तो ये वाला केस भी आ जाएगा उसमें, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ देखो इधर, इफ डी ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं, किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर। जैसे 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 9 दूसरे नंबर का स्क्वायर है, तो 3 नहीं। तो जब जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यहां पर देखिए हम लोग का, बोलो भाई, जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा ये। भाई 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, नहीं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो जब रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो रूट्स कैसे आएगा, इरेशनल रूट्स आएगा, आएगा ना भाई। ऐसे हो गया, मैं कुछ भी इधर आ गया, मान लीजिए -2 प्लस माइनस रूट में 7/2, ऐसे कुछ आ गया मान लीजिए, तो ये कैसा रूट्स है, इरेशनल रूट्स है, ठीक है ना। उसके लिए क्या कंडीशन है, कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 0 से बड़ा होना चाहिए और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो कैसा रूट आएगा आपको, इरेशनल रूट्स आएगा, इरेशनल रूट, ठीक है ना। ठीक है, ये नहीं भी लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई परफेक्ट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इफ देखो भाई इधर, इफ डी जो है 0 से बड़ा है एंड या बट कुछ भी लिखिए, चलिए यहाँ बट लिखे तो यहाँ बट लिख लेते हैं, बट इट इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो क्या बनेगा, देखिए अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर हो गया, मान लीजिए 4 हो गया, तो मान लीजिए इसका कुछ वैल्यू होगा, मान लीजिए कुछ 2 प्लस माइनस, मान लीजिए 4 हो गया तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए कुछ 5 लिखेंगे, सॉल्व करने पर क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा, आएगा नो, बोलो भाई। तो जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो इरेशनल आया था, और जब डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो क्या आएगा आपका, रेशनल रूट्स आएगा, ठीक है ना, रेशनल रूट्स, ठीक है। एक और होता है, ठीक है, इसको चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ, सही ही होगा, ठीक है। इफ डी ग्रेटर देन 0 बट इट इज, या बट थोड़ा सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना, एंड लिख देते हैं, एंड थोड़ा ठीक लग रहा है, एंड इट इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और देखो भाई, और देखो इधर a बराबर 1, ठीक है ना, तो रूट्स जो आएगा वो आएगा इंटीग्रल रूट्स, इंटीग्रल रूट्स है, ठीक है ना। ये सब लिखवा दिए, सब, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है।